संख्या 5 देखिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन संख्या 5 कल भी बताया था आपको। आज मैं क्वेश्चन संख्या 5 का आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं। दूसरी विधि है इसकी सेकंड मेथड। कल आपको फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया था। आज दूसरे तरीके से इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं वो भी अपन देखते हैं। सेकंड मेथड तो प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन संख्या 5 का दूसरा क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो देखिए ये एक त्रिघाती बहुपद है। 3 घात है इसकी, x में अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये एक त्रिघाती बहुपद है। और त्रिघाती बहुपद को हम हल करें, द्विघाती बहुपद को हमने गुणनखंड विधि से करना सीख लिया था। त्रिघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक शून्य हमें निकालना पड़ेगा। फिर एक शून्य जो आएगा कि उसको बहुपद बनाकर और हम इसमें भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसको गुणनखंड विधि से हल करते थे और बाकी के 2 शून्य ज्ञात करते थे। किया था पिछली क्लास में। तो देखिए अब मैंने कल आपको बताया था कि हम x बराबर 0 पे चेक करते हैं, इसका भाई मान 0 होता है कि नहीं होता। x बराबर 1 पर चेक करते हैं, -1 पर चेक करते हैं, मतलब कई मानों पर इसके हल चेक करते हैं कि किन किन मानों पर इसका मान 0 हो सकता है। मतलब एक शून्य हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ये बीच में मतलब है करो, लंच होता है इंटरवल में किया करो, या फिर पारुल मैडम को दे दो, पारुल को दे दो। तो देखिए ये जो बहुपद है, इस बहुपद को हम नाम दे देते हैं px। क्या नाम दे देते हैं px। बहुपद को px से दर्शाते हैं। अब देखिए कौन कौन से मानों पर इस px के इस px के क्या क्या शून्य हो सकते हैं, इसका पता भी एक लगाने की एक आसान सी विधि है। वो क्या है कि इसका अचर पद क्या है, देखिए कितना है -5 मान लीजिए, -5 है। इस -5 के गुणनखंड देखिए, इस -5 में किस किस संख्याओं का भाग जाता है। तो देखिए एक तो 0 अगर सब में जाता है, इसमें -5 किस किस का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। 1 के अलावा किसका जाएगा 5 का। 1 के अलावा किसका भाग जाएगा 5 का। तो हम इस पे चेक करते हैं। अब ये 1 है वो +1 पर भी चेक करेंगे हम और -1 पर भी चेक करेंगे। 5 में 5 का भाग जाता है तो +5 पर भी चेक करेंगे और -5 पर भी इसका चेक करेंगे। समझ में आया। यहाँ x के मान इसमें क्या रख सकते हैं, +1 रख सकते हैं, -1 रखेंगे, +5 रख के चेक करेंगे, -5 रख के चेक करेंगे। और जिन मानों पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा वो मान उसकी क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, शून्य की परिभाषा आपने पढ़ी थी ना कि जो बहुपद को शून्य कर दे वो क्या है शून्य। तो ये जो मान आए हैं आपके पास, हम देखेंगे कि इन मानों में से ऐसा कौन सा मान है जो इस बहुपद को शून्य कर देगा। तो एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 1 पर इसको चेक करते हैं। करें चेक x बराबर 1 पर, तो इसमें x की जगह 1 रखेंगे। समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये कैसे आया समझ में आया। ये अचर पद था और अचर पद के गुणनखंड क्या क्या थे, 1 और ये 5 है ना। 5 के गुणनखंड क्या, एक तो सबका गुणनखंड होता है जिसे सारा गुणनखंड कहते हैं। और 5 में और किसका भाग जाता है 1 के अलावा 5 का। तो हमारे पास 1 और 5 आया, हमने प्लस माइनस का निशान लगा दिया और सब पर इसको चेक करेंगे कि कौन कौन से मानों पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया +1। रखो मान 1 की घात 3 -3 गुणा 1 की घात 2 -9 गुणा 1 -5। 1 की घात 3 का मान हो गया 1 -3 -9 -5। मैंने बताया आपको कि समान को जोड़ते हैं और असमान को घटाते हैं। तो समान चिन्ह किसके, केवल एक ही है, तो प्लस का तो एक ही है, ये सारे माइनस के हैं। तो इन सबको जोड़ देंगे, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। इनको जोड़ेंगे
3 9 12 5 17 माइनस का 17 तो कितना आया माइनस का 16। ये 0 के बराबर है क्या? ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो ये एक x बराबर 1 इसका एक शून्य है क्या? शून्य तो क्या होता है जो बहुपद को शून्य कर दे। इसने तो बहुपद को शून्य ही नहीं किया तो ये शून्य के नहीं है। तो दूसरा चेक करें। अब किस पर चेक करें? x बराबर -1 पर दो मान थे यहाँ प्लस का 1 और माइनस का 1। -1 पर इसको चेक करते हैं तो p x के स्थान पर -1 समझ में आ रहा है। x के स्थान पर -1 रखेंगे, -1 की घात 3 -3 -1 की घात 2 -9 और माइनस का 1 -5। अब देखिए -1 की घात 3 इसका मान कितना होगा? -1 -3 और -1 की घात 2 का मान 1 और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा। आगे ये -9 और -1 को गुणा करेंगे तो प्लस का 9 माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 5। अभी मैंने आपको बताया कि समान समान को जोड़ते हैं, समान को तो पहले तो समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ो तो 9 प्लस की तो एक ही है 9 इसको लिख दिया। माइनस की कौन कौन सी है? 5 और 3 8 जोड़ देंगे इनको माइनस कितना हो गया? आ गया क्या 0? आ गया 0। इसका मतलब x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है। यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 बंद नहीं किया था क्या इसको? x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान शून्य हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। शून्य कर दिया इसने बहुपद को तो ये बहुपद का शून्यक है। अब ये बहुपद का शून्यक है तो मैं -1 को इधर ले जाता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ लिख दो -1 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 1। अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ में आ रही है? देखो x बराबर माइनस जो x का जो मान होता है वो तो क्या होगा? शून्यक। लेकिन ये x का मान थोड़ी है, ये तो बहुपद है ना। बहुपद है ये तो। बहुपद की परिभाषा तो याद है ना? क्या होती है बहुपद की परिभाषा? इसमें चरपद की घात एक ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या हो। तो x की घात यहाँ कितनी है? 1 तो पूर्ण संख्या है। तो ये शून्यक नहीं है, ये क्या है? बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद। और कौन सा बहुपद है? ये क्या है? x + 1 यह है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x + 1। तो ये गुणनखंड भी क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब ये तो एक शून्य का आ गया, इसके कितने शून्य को होंगे? 3। कितने शून्य को निकालने हैं? 2। एक तो आ ही गया, 2 शून्य को निकालने हैं। वो 2 शून्य कहाँ से आएंगे? ये जो x + 1 आया है इस x + 1 का हम इस बहुपद में भाग देंगे। बहुपद में भाग देंगे फिर जो भागफल आएगा वो क्या आएगा? एक द्विघाती बहुपद आएगा, उसके गुणनखंड करके और 2 शून्य को वहां से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो x + 1 का भाग देंगे हम। x + 1 का भाग देंगे, किसमें देंगे? इसमें x³ - 3x² - 9x - 5। भाग देने का तरीका आपको मैंने बताया था, याद है? भाग किस प्रकार से देंगे? इस बहुपद का पहला पद क्या है? x³ x की घात 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं? x गुणा x घात 3 है तो इसको 3 बार गुणा करके लिखा जा सकता है। और इसका पहला पद क्या है? x। तो इसमें इसका भाग देना है तो
एक्स क्यूब में किसका भाग देंगे? एक्स का। एक्स क्यूब को मैंने ऐसे लिख दिया, ये एक्स से एक्स कट गया, क्या बच गया? एक्स गुणा एक्स, मतलब एक्स की घात 2, यहाँ लिख देंगे एक्स की घात 2। अब ये जो एक्स की घात 2 आई है, इसे हमें गुणा करना है किससे? एक्स प्लस 1 को गुणा करना है। किससे गुणा करना है? एक्स की घात 2 से। इस पूरे को इससे गुणा करके यहाँ लिखना है, ठीक है? तो एक्स की घात 2 को 1 से गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा? एक्स की घात 2, ये आगे प्लस का। एक्स की घात 2 को प्लस के एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 3, 2 घात तो ये और 1 घात इसकी, कितनी घात हो गई? 3। एक्स की घात 2 को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की घात कितनी जाएगी? 3। यहाँ लिख दें, मैंने कल भी आपको बताया था 3 घात वाला पद 3 घात वाले के नीचे रखा जाएगा, 2 घात वाला पद 2 घात वाले पद के नीचे ही रखा जाएगा। तो एक्स की घात 3 कहाँ रखेंगे? इसके नीचे। फिर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2 वाला ये रहा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें? चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो मतलब घटा देते हैं, और घटाते हैं तो इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस। अब 1 एक्स क्यूब में से 1 एक्स क्यूब 1 घट गया तो कितना हो गया? 0। ये माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, तो समान समान को जोड़ते हैं। माइनस के 3 एक्स स्क्वायर में माइनस का 1 एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। आगे इनके नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे कैसे उतार दो? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक नया भाग चालू हो गया। अब भाग किसमें देना है? -4 एक्स स्क्वायर में। -4 एक्स स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं? एक्स गुणा एक्स। किसका भाग देना है? एक्स का। बताओ क्या बचा? -4 एक्स। यहाँ लिख दो जो बच गया माइनस का। अब वापस इस -4 एक्स को किससे गुणा करना है? एक्स प्लस 1 से। यहाँ लिख दो एक्स प्लस 1, वो क्या है? माइनस का 4 एक्स। गुणा करो। -4 एक्स को पहले किससे गुणा करेंगे? 1 से। 1 प्लस का है तो माइनस और प्लस तो क्या आ गया? चिन्ह तो क्या आ गया? माइनस। 4 एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो 4। -4 एक्स, ये माइनस की ये संख्या प्लस की तो चिन्ह तो आएगा माइनस। ये माइनस ये प्लस तो चिन्ह तो आएगा माइनस। -4 एक्स को 1 एक्स से गुणा करेंगे तो -4 एक्स स्क्वायर। ये यहाँ लिखेंगे माइनस का 4 एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 एक्स। समझ में आ रही है? चिन्ह चेंज कर दे नीचे के। ये माइनस की ये प्लस की कट गई। माइनस का 9 एक्स और 4 एक्स प्लस का ऐसा मान चिन्ह तो घटाते हैं। 9 एक्स में से 4 एक्स घटाए तो चिन्ह माइनस। आगे ऐसे कैसे उतार लें? -5 आ गया। अब बताओ किसमें किसका भाग देना है? -5 एक्स में किसका भाग देना है? एक्स का। कितना आया? शाबाश, माइनस का 5। अब इस -5 को हम किससे गुणा करेंगे? ऐसे तो करते हो गुणा। 5 एकम प्लस का माइनस का, ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस का 5। फिर 5 को ये भी प्लस की ये भी प्लस की तो प्लस का 5 एक्स। अब शुरू में इधर प्लस लगाते नहीं है तो कितना आ गया? 5 एक्स प्लस। अब क्या करते हैं? चिन्ह चेंज करते हैं क्या? अच्छा वो -5 था, वहाँ -5 था ना, तो -5 से गुणा करना था। -5 को 1 से गुणा करेंगे तो -5, -5 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 है। तो ये माइनस के थे, ये क्या आएंगे? माइनस। अब चिन्ह चेंज कर दो। देखो ये भी 5x ये भी 5 है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। ये माइनस का, ये प्लस का 5, ये भी 0। शेष पर कितना आ गया? 0। तो x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड था। फिर हमने x प्लस 1 का उस बहुपद में भाग दिया तो ये भागफल आया। इस भागफल को हम कौन सा बहुपद नाम देते हैं? QX। अतः भागफल को किससे लिखते थे? QX से। भूल गए क्या? QX बराबर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब ये कितनी घात का बहुपद है? तो इसके कितने शून्य का आएंगे? 1 शून्य का हमने पहले निकाल लिया। x बराबर -1 आया था ना। अब 2 शून्य के यहाँ से निकालेंगे। और द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करने की विधि आपको याद है कौन सी? गुणनखंड विधि। यहाँ a का मान कितना? 1, b का -4, c का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले a को और c को गुणा कर लेते हैं। a को और c को
ठीक है, ए का मान 1 और सी का मान -5, इनको गुणा किया तो क्या आएगा -5। अब इस 5 के गुणनखंड करने हैं। इस 5 में बताओ, इसके 5 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है। 1 का भाग कितनी बार जाता है? 5 बार। और किसका जाता है? 5 का। 5 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। अब देखिए ये जो गुणनखंड आए हैं इनको जोड़ के घटा के देखो कि ये आता है कि बीच वाला पद -4 आता है क्या? 1 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, -4 आएगा, यह आएगा। इसका मतलब इसका जो -4 को टुकड़े करके लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 1x - 5x। समझ में आई बात? तो यहाँ x² -4x को हम क्या लिखेंगे? -4 कब आया? जब इसमें से इसको घटाया। तो ये कितने x लग रहा है इसके साथ? 1। ये कितना हो जाएगा? 1x। 1x को कैसे लिखते हैं? प्लस का 1x को ऐसे। ये कितने x हैं? कितने x हैं ये? 1x। अब माइनस ये कितने हो जाएंगे? 5x। देखो 1x में से 5x घटाएंगे तो -4x ही आ गया। तो इसके टुकड़े करके लिख दिए हमने। ये ऐसे कैसे आएगा? ये जो तरीका बताया है वो बीच वाले पद का टुकड़े किस प्रकार से करें वो बताया है मैंने। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? मध्य पद के टुकड़े करते हैं। ठीक है, यहाँ बीच वाले पद के टुकड़े कर दिए। अब देखिए 4 गुणनखंड आ गए आपके पास, 4 पद आ गए आपके पास। 4 पद हो गए, पहले 2 पद और लास्ट के 2 पद। इनमें से कॉमन देखो क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस या 1 माइनस, दोनों में क्या कॉमन है? -5। अब माइनस की संख्या कॉमन लेते हैं तो इनके चिन्ह चेंज। तो ये 5 तो आ ही गया था, यहाँ क्या प्लस का x बच जाएगा, माइनस तो कॉमन लेगा, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। 5 में 5 का भाग कितना शेष बचा? 1। अब ये x + 1 दोनों में कॉमन है, तो x + 1 इसको यहाँ ले लिया। अब x + 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? x। यहाँ क्या बचा? -5। ये 2 गुणनखंड आ गए आपके पास। समझ में आ रही है बात? अब शून्य ज्ञात करने के लिए ये किसके मान आए हैं? qx के। qx माना था ना इसको, तो qx के कितने गुणनखंड आ गए? 2। इन दोनों गुणनखंडों से 2 शून्य निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए x + 1 और x - 5, ये जो qx के मान है इसको 0 के बराबर रख देते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए अभी आपने क्वेश्चन किए थे ना 2.4 में, 2.3 में, कैसे कि x + 5 का शून्य ज्ञात करो, तो क्या किया था? इसको 0 के बराबर रखा था कि नहीं? तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं और x का मान ज्ञात किया था ना ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर रख देंगे। रख दिया। अब ये से 2 स्थिति है, इन दोनों संख्याओं का, या इन दोनों, ये संख्या ही एक तरीके से, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो रहा है? 0। तो कब 0, 2 संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है? या तो ये 0 हो या ये 0 हो, या दोनों ही 0 हो। भाई जैसे मान लो इसका मान 5 लेकिन इसका मान 0 के तो 0 आएगा, इसका मान कुछ भी हो, तो या तो ये 0 हो या ये 0 हो, दोनों में से अगर कोई संख्या 0 है तो उसका गुणनफल क्या आएगा? 0। तो हमने मान लिया, पहले क्या मानते हैं कि ये 0 है। तो स्थिति फर्स्ट, पहले हमने मान लिया कि x + 1 का मान क्या है? 0। तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा? 0 - 1, x का मान कितना हो जाएगा? -1। स्थिति सेकेंड, अब की बारी से 0 मान लेते हैं, x - 5 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0 + 5, तो x का मान कितना हो गया बताओ? 5। तो 1 शून्य पहले आ चुका था आपके पास और 2 शून्य ये आ गए। पहले क्या आया था? x बराबर -1 आया था, तो x बराबर, तो 3 शून्य कौन से हो गए? -1 और 5। ठीक है, यहाँ लिख दो। अतः बहुपद के 3 शून्य क्रमशः कौन कौन से होंगे? पहला शून्य क्या आया था? -1, दूसरा भी क्या आया? -1, और तीसरा क्या आया? 5। समझ में आई बात?
क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है।